Good morning, students. Myself, Dr. R.P. Bagdi, Assistant Professor, Department of ABST, SPC Government College, अजमेर। आज अपन बात करेंगे इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स बीकॉम पार्ट 3, जो कि ऑनर्स में भी सब्जेक्ट है और पास कोर्स में भी ये इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर होता है, जिसके बारे में मैंने पहले भी काफ़ी वीडियो डाले हैं और ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। आज अपन बात करेंगे वो है मंथली पेंशन, मासिक पेंशन। अवकाश ग्रहण करने के पश्चात कोई व्यक्ति जब कंपनी से या किसी संस्था से अवकाश ग्रहण करता है या रिटायर होता है तो उसके लिए कुछ पेंशन दी जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो अवकाश ग्रहण करने के पश्चात नियोक्ता कर्मचारी को उसके जीवन यापन के लिए पेंशन स्वीकृत करता है, पेंशन दी जाती है। पेंशन का भुगतान सामान्यतः मासिक आधार पर किया जाता है, मोस्टली मंथली पेंशन दी जाती है और मासिक पेंशन की राशि सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है। मंथली जो पेंशन मिलती है वो चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे गैर सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो स्थानीय सत्ता का कर्मचारी हो या किसी कंपनी का कर्मचारी हो, सभी कर्मचारियों के लिए ये टैक्सेबल होगी, कर योग्य होगी। मासिक पेंशन देय आधार पर कर योग्य होती है, मिलेगी जब ही वो कर योग्य होगी। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात पेंशन बंद हो जाती है, किंतु यदि नियोक्ता कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात कर्मचारी के परिवार को कोई पेंशन स्वीकृत करता है तो ऐसी पेंशन पारिवारिक पेंशन कहलाती है। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु होने के पश्चात कर्मचारी के परिवार को कोई पेंशन स्वीकृत करता है या करती है तो ऐसी पेंशन वार्षिक पेंशन कहलाती है, पारिवारिक पेंशन कहलाती है। तथा ऐसी पेंशन प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक में कर योग्य न होकर वेतन शीर्षक में यह कर योग्य नहीं होगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। अगर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु होने के बाद जो उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है उसे फैमिली पेंशन कहलाती है और पारिवारिक पेंशन या फैमिली पेंशन कहलाती है, और यह राशि प्राप्तकर्ता के लिए वेतन शीर्षक में कर योग्य नहीं होगी, यह होगी अदर सोर्सेस में कर योग्य। ठीक है। दूसरी स्थिति होती है पेंशन की एक मुश्त राशि, संपूर्ण राशि अगर एक साथ प्राप्त हो या कुछ पार्टली एक साथ प्राप्त हो तो इसमें क्या करते हैं अपन, यदि कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के पश्चात मासिक पेंशन प्राप्त करने के स्थान पर संपूर्ण या आंशिक पेंशन एक मुश्त प्राप्त करता है, या तो संपूर्ण राशि एक मुश्त प्राप्त कर ले या अंशतः पार्टली थोड़ी राशि वो एक मुश्त प्राप्त कर ले और कुछ राशि मंथली प्राप्त कर ले, तो एक मुश्त जो राशि होगी उसके लिए इनकम टैक्स में अलग अलग मतलब सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग नियम है और अन्य किसी गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन के अलग नियम है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सरकारी कर्मचारी की दशा। केंद्रीय अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों अथवा स्थानीय सत्ता, केंद्रीय कर्मचारी हो सकता है, राज्य सरकार के कर्मचारी हो सकते हैं, या स्थानीय सत्ता अथवा केंद्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी हो सकते हैं, किसी सार्वजनिक संस्थान में लगे हुए कर्मचारी हो सकते हैं, तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि पूर्णतः कर मुक्त होती है। जो एक मुश्त जो राशि प्राप्त होती है वो सरकारी कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारी में राज्य सरकार के कर्मचारी भी होते हैं और केंद्र सरकार के कर्मचारी हो सकते हैं, स्थानीय सत्ता के कर्मचारी हो सकते हैं, अतः राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किसी निगम के कर्मचारी हो सकते हैं,
अथवा किसी सार्वजनिक संस्थान में लगे हुए कर्मचारी हो सकते हैं, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को प्राप्त संपूर्ण राशि टैक्स फ्री होती है। अगली स्थिति होती है अन्य किसी गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एक मुश्त पेंशन। किसी गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एक मुश्त पेंशन। अन्य किसी गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त एक पेंशन। तो गैर सरकारी नियोक्ता से प्राप्त पेंशन की एक मुश्त राशि एक निश्चित सीमा तक करमुक्त होती है। यदि कर्मचारी को, जो कर्मचारी है, गैर सत्ता का कर्मचारी है, कोई ग्रेजुटी की राशि भी मिलती है, अगर उसको ग्रेजुटी की राशि मिलती है तो वह साधारणतः संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी है उसके 1/3। अगर किसी कर्मचारी को ग्रेजुटी भी मिलती है तो वह साधारण संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके 1/3 भाग एक मुश्त राशि तक करमुक्त होगा। 1/3 तो उसकी करमुक्त होगी और बाकी की टैक्सेबल होगी। दूसरी स्थिति होती है यदि कर्मचारी को कोई ग्रेजुटी की राशि नहीं मिलती। पहली स्थिति में ग्रेजुटी मिलती है तो 1/3, और अगर ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो वह साधारण संपूर्ण पेंशन के बदले जितनी राशि पाने का अधिकारी हो उसके आधे भाग का एक मुश्त राशि तक करमुक्त होगी। मतलब तो कहने का तात्पर्य यह है कि गैर सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी नियोक्ता से कोई राशि पेंशन के रूप में एक मुश्त प्राप्त होती है और उसको ग्रेजुटी भी अगर मिलती है तो 1/3 हिस्सा टैक्स फ्री होगा, और ग्रेजुटी नहीं मिलती है तो 1/2 हिस्सा टैक्स फ्री होगा। कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उसके परिवार के सदस्यों को प्राप्त पेंशन अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होती है। ऐसी प्राप्त राशि का 1/3 भाग या 15,000 रुपये दोनों में से जो कम हो कर मुक्त होती है। मतलब जो पारिवारिक पेंशन होती है वो अन्य सोर्स में जाती है, अदर सोर्सेस में जाती है। तो ऐसी प्राप्त राशि को 1/3 भाग या 15,000 रुपये, 1/3 भाग या 15,000 दोनों में से जो कम है वो टैक्स फ्री हो गई। इसी के साथ आज का ये मासिक पेंशन का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू। इसके बाद अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।